नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट अपडेट मास्टर क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे रीज़न के बारे में कि उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी तेज़ी दिखी गई। उसमें से एक जीएसटी का भी है। बाकी रीज़न देखने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहले देखेंगे हम निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 में करीबन 1% तक की तेज़ी दिखाई गई है आज। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी 0.71% तक की तेज़ी दिखाई है, और सेंसेक्स में करीबन 0.84% तक की तेज़ी के साथ सेंसेक्स में क्लोजिंग देखी गई। अगर हम बात करें इसके पीछे के रीज़न की, तो उसमें से पहला से जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आता है वो है पीएम मोदी का जीएसटी में रिफॉर्म। इन्होंने अनाउंस किया था 15 अगस्त को, जिस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना के डाली थी, जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि मोदी ने क्या क्या अनाउंसमेंट किया था। तो जिस पे इन्होंने बात करी थी जीएसटी में ये चेंजेस ला देंगे, जीएसटी के स्लैब्स में वो चेंजेस ला देंगे, उसकी वजह से तेज़ी देखी गई मार्केट में। साथ ही जो 15 अगस्त को मीटिंग हुई थी पुतिन और ट्रंप के बीच में, उसमें भी रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। और अब जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो यूएस प्रेसिडेंट के बीच में और यूक्रेनियन काउंटर पार्ट जेलेंस्की के बीच में होने वाली है मंडे को, मतलब आज ही होने वाली थी। और जो रशियन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई थी वो 15 अगस्त को ही हुई थी, जिस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बना के डाला था। लेकिन अगर हम बात करें एस&पी ग्लोबल की, तो एस&पी ग्लोबल ने इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। इन्होंने इंडिया की रेटिंग को BBB से हटाकर BBB+ में डाल दिया है। और साथ में ये भी इन्होंने इकोनॉमिक का आउटलुक दिया है कि अभी जो इकोनॉमी होगी इंडिया की वो काफ़ी स्टेबल होगी। और ये जो भी चेंजेस हुए हैं 2007 के बाद पहली बार एस&पी ग्लोबल ने इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड किया है। इन्होंने शॉर्ट टर्म रेटिंग को A2 कर दिया है A3 से उठाकर। साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, अब इनके लिए नए दरवाजे खुल गए हैं ग्लोबल फंड्स के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूएस पे डिपेंड करते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएस में होते हैं। उसको लेकर एस&पी ग्लोबल की तरफ से ये अपग्रेड आया है। देन अगर हम बात करें टैरिफ्स की, तो टैरिफ में एक यूटर्न देखा जा सकता है। जैसे ही ट्रंप मीटिंग हुई थी ट्रंप और पुतिन की, उसके बाद ट्रंप की तरफ से ये हिंट दिया गया कि जो सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया था इंडिया पे वो हट सकता है। ट्रंप ने इसका हिंट दिया है। इन्होंने ये बोला था कि एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा देंगे इंडियन इंपोर्ट्स पे, जो भी ये तेल खरीदते हैं रशिया से। अब ऐसी बात चल रही है कि हो सकता है कि ये टैरिफ हटाई जा सके। तो ये थे 4 अपडेट। अगर हम ब्रोकरेज को देखें, ऐसे जो बहुत बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, उन्होंने ये अपडेट दिया है कि जो ये जीएसटी से रिलेटेड रिफॉर्म आना है, उसमें ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, बेसिकली एसीज और कंजम्पशन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा सकती है, जिसका प्रभाव आज भी कुछ स्टॉक्स पे देखा गया। अगर मैं कुछ स्टॉक्स को देखूं, उसमें से कुछ हैं जैसे मारुति सुजुकी, जिसमें करीबन 9% तक की तेज़ी देखी गई। M&M, ये भी ऑटो सेक्टर की कंपनी है, जिसमें करीबन 5% तक की तेज़ी देखी गई। हालांकि मार्केट क्लोज होते होते ये 4% पे बंद हुआ। HDFC बैंक, बैंकिंग सेक्टर का किंग, इसके पे 0.63% तक की तेज़ी देखी गई। हीरो मोटरक्राफ्ट, RIL, बजाज फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी, इसमें भी करीबन 6% तक की तेज़ी देखी गई थी, और मार्केट क्लोज होते होते करीबन 1% तक की गिरावट देखी गई। अगर हम जीएसटी की बात करें, तो एक्सिस बैंक की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि जो जीएसटी में चेंजेस होंगे वो जीडीपी पे 0.5% तक का इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बट इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी ये रिफॉर्म होंगे वो ग्रोथ को बूस्ट कर देंगे। अगर हम जीडीपी की बात करें कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है, तो जो जीडीपी का फॉर्मूला होता है वो C+I+G+NX होता है। C बोले तो कंज्यूमर स्पेंडिंग, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और जो NX होता है ये होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने पे जो भी हमारा डेटा आता है। अगर वो प्लस में होता है तो हम जोड़ देते हैं, अगर माइनस में होता है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम इनके वेटेज को देखें कि कौन सा C, I, G और NX में कितना वेटेज डालता है हमारे जीडीपी पे, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा कंजप्शन है वो सबसे ज़्यादा करीबन 68% तक का वेटेज डालता है हमारे जीडीपी पे। उसके बाद की सारी जो चीज़ें हैं वो करीबन 30 से 32% के बीच में आती हैं। अगर हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारे इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, और जो जीएसटी रिफॉर्म होगा उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। देन अगर हम FII DIs एक्टिविटी की बात करें, तो DIs ने आज करीबन 4103 करोड़ का माल खरीदा है, वहीं FII और ने भी 550 करोड़ का माल खरीदा है। अगर हम इसको समराइज़ करें और ओवरऑल बात करें कि कैसा रहा मार्केट का आउटलुक और कैसा हो सकता है मार्केट अगले कुछ दिनों के लिए, तो जो निफ्टी ओपन हुआ था आज करीबन 1.5% की तेज़ी के साथ, वो 24,876 पे ही क्लोज़ हुआ। ये 25,000 के तक क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो इससे ये उम्मीद होती है कि जो बियर्स हैं अभी मार्केट में ज़्यादा एक्टिव हैं, और बुल्स के कंपैरिजन में उनकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हो सकता है मार्केट कुछ करेक्शन दिखाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।